सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। आप सभी को जानते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पर डेली का अपडेट लेकर आते हैं। तो हमने जो 12 तारीख तक का शाम तक का जो अपडेट है वो हमने देख लिया था। हम आपको 2 दिनों का जो अपडेट है वो एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। इससे पहले हमने 11-12 तारीख का वीडियो डाला था। आज हम जो करेंगे 13 और 14 तारीख का जो अपडेट है वो देखेंगे। 13 फरवरी और 14 फरवरी का शाम शाम तक का जो अपडेट हुआ है वो हम देखेंगे क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई हैं। और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं या कहीं पर आप इसको रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं ताकि आप फिर से इसको सुन लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, हम 13 और 14 फरवरी का जो करंट अफेयर कर रहे हैं, इसमें 13 फरवरी और 14 फरवरी को जो जो दिवस मनाए जाएंगे वो भी आएंगे। ठीक है, वो भी कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि ये जो दिवस है कब मनाया गया था या इस दिन कौन सा दिवस मनाया गया था। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया गया था, ये 13 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया था। आगे वसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है, ये प्रमुख भारतीय त्योहारों में इसकी गिनती होती है। ऐसा माना जाता है कि वसंत ऋतु के आगमन जब हो जाता है, वसंत ऋतु नहीं, वसंत पंचमी पर वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि माता सरस्वती का इस दिन प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। इसलिए उनके जन्म के उपलक्ष्य में वसंत पंचमी का दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 फरवरी को। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो दुनिया में पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। ये काफ़ी खर्चीली भी हो सकती है। तो ये कहाँ पर किया है, ये किया है दुबई में। ठीक है, वहाँ के शेख जो अलग अलग अपना शौक रखते हैं, उनका अलग अलग अपना मिजाज होता है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो सबसे पहली हवाई टैक्सी जो दुनिया की वो शुरू की है दुबई में। और अभी 14 तारीख को ही, 14 फरवरी को ही संयुक्त अरब अमीरात में यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी है या उसकी शुरुआत की है, उसका उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। कहाँ के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। ठीक है, ये पानी के 21 किलोमीटर गहरे 21 किलोमीटर 21 मीटर किलोमीटर नहीं 21 मीटर गहरी जब जर्मनी के अनुसंधानकर्ता गए, ये जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं ने की है, तो वहाँ पर उनको एक पत्थर की दीवार मिली, उसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर थी। आगे है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का जो शुरुआत है वो कहाँ हुआ है, मलेशिया में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है। तो 20 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है किसने पार किया, ये किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। आजकल रिलायंस जो है वो सर्विस अच्छी नहीं दे रही है, नेटवर्क की कमी रहती है, कमजोरी रहती है। तो फिर भी ये जो पहली कंपनी बन गई जिसने 20 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन पार किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे है, उड़ीसा के किस वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। बायोडाइवर्सिटी क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ध्यान नहीं आ रहा। तो कौन सा राज्य है, राज्य का कौन सा स्थल है जिसको चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, उड़ीसा में ये वन है। तो कौन सा वन है ये है गुप्तेश्वर वन। ठीक है, गुप्तेश्वर वन को चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। आगे है, भारत को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है 9वां गौटेक प्राइज। ठीक है, भारत को 9वां गौटेक प्राइज प्राप्त हुआ है
कहाँ पर? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में। चलिए आगे चलते हैं। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? नया नेवल बेस स्थापित करेगा भारत, तो किस द्वीप समूह पर स्थापित करेगा? ये करेगा मिनिकॉय और अगत्ती, ये द्वीप समूह है, तो इस पर स्थापित करेगा नेवल बेस भारत। आगे चलते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश की रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? यानी भारत का कर दिया, ठीक है। तो भारत का जो रेसलिंग फेडरेशन था उसको निलंबित किया हुआ था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने, लेकिन अब उसको मतलब खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो ये भी अच्छी खबर है भारत के लिए। आगे चलते हैं। काजी नेमू तो को किस राज्य की राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है, काजी नेमू जो है ये किस राज्य का राजकीय फल इसको बना दिया गया है? ये असम का, ठीक है। ये काजी नींबू क्या है कि नींबू की प्रजाति है। नींबू, आप नींबू लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये नींबू की ही एक प्रजाति है काजी नींबू। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो ये जो स्वयं योजना है ये उड़ीसा राज्य सरकार ने लॉन्च की है। नवीन पटनायक है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं। और ये स्वयं योजना, इसका काम क्या है, इसमें मतलब उद्देश्य क्या है इसका? जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग उनको ऋण मुक्त, जो ब्याज मुक्त जो उनको ऋण प्रदान करने का काम सरकार करेगी। तो इसलिए ये स्वयं योजना लॉन्च की है, यानी बिना ब्याज के उनको ऋण मिलेगा युवा वर्ग को अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपना स्वयं का कोई कार्य करने के लिए। आगे है। भारत में 13 फरवरी 1869 में जन्मी भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू जी की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और किसकी जयंती के उपलक्ष्य दिवस पर मनाया जाता है? ये जो भारत की स्वर कोकिला कही जाती हैं सरोजिनी नायडू उनकी, ठीक है। भारत की कोकिला, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कि कहाँ कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। आगे है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ऑफिस कहाँ खोला जाएगा? अभी जो सीबीएसई है, सीबीएसई अपना जो बोर्ड है वो दुबई में भी खोलेगी, ठीक है। ये अपना ऑफिस दुबई में भी खोलेगी, शिक्षा से संबंधित है ये। आगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कहाँ किया जाएगा? जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो उसका गठन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और यहाँ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं और बीजेपी पार्टी से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से आते हैं। आगे है। रहस्यमयी तेल रिसाव के कारण कहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो तेल रिसाव होने के कारण इन दो जगहों पर त्रिनिदाद और टोबैगो में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया राष्ट्रपति ने, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। या फिर ये पूछ सकते हैं कि त्रिनिदाद और टोबैगो में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, किस कारण से घोषित किया गया? ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे है। शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांवों में कौन सी पहल शुरू की है? तो इनका शिक्षा मंत्रालय ने जो दूर दराज के गांव हैं, जो दूर दूर पड़ते हैं, तो उनके लिए एक अपार जो पहल है वो शुरू की है, APAAR। इसके हिंदी में क्या है? स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। यानी इसमें जो छात्र है वो अपना बायोडाटा रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड वगैरह जो भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि है वो इसमें आप वो सेव कर सकते हैं। आगे है। ICAI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ICAI का नया अध्यक्ष बनाया है रणजीत कुमार अग्रवाल को। सॉरी, नाम पूरा लिखना भूल गए। तो रणजीत कुमार अग्रवाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है। हर साल संपूर्ण विश्व में हृदय रोग जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है, हृदय दोष जागरूकता दिवस, ठीक है। यानी दिल में कोई कमजोरी होती है, दिल की कमी होती है, उसके प्रति जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। आगे है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दान दिवस कब मनाया गया? तो ये भी 14 फरवरी को ही मनाया गया। जो पुस्तकों के प्रिय प्रेमी लोग होते हैं वो ये दिवस मनाते हैं, जो पुस्तकें पढ़ने में जिनकी रुचि होती है। आगे है। अंतर्राष्ट्रीय अंगदाता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अंगदाता दिवस भी 12 फरवरी को मनाया गया।
और अंगदाता कौन होता है? जो अपने अंग को दान करता है, ठीक है। तो जिसको अंगों की ज़रूरत होती है उसके लिए कोई अंग दान कर दे तो वो अंगदाता हो जाता है। और राष्ट्रीय अंगदाता दिवस मनाया गया 14 फरवरी को। आगे है भारतीय हेमर थ्रोवर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? डोपिंग के आरोप में इन पर प्रतिबंध लग गया है रचना कुमारी पर 12 साल का, ठीक है। इन पर 12 साल का प्रतिबंध लग गया है, ये 12 साल नहीं खेल सकती। और ये किससे संबंधित है? ये है हेमर थ्रोवर, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि ये जो मान लीजिए रचना कुमारी है, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है हेमर थ्रोवर से है। और ये भी पूछ ले सकता है कि इन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? वो 12 साल का लगाया गया है। या ये पूछ सकता है कि किस वजह से इन पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो डोपिंग के आरोप में। आगे है समाचारों में उल्लिखित ई जागृति पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी ई जागृति पोर्टल अभी समाचारों में चला था काफ़ी, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है उपभोक्ता विवाद निवारण की सुविधा के लिए। यानी उपभोक्ता यानी जो कोई किसी भी चीज़ के लिए अपनी सेवाएं लेता है, बदले में उसका मूल्य चुकाता है, तो उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, वो किसी प्रकार अपना नुकसान ना हो उसका, तो या उसका कोई समस्या हो तो उसको सुलझाने के लिए ये ई जागृति पोर्टल शुरू किया गया। आगे समाचारों में देखा गया कुसकुटा डॉटर क्या है? ये कुसकुटा डॉटर जो है ये समाचारों में चला, तो ये क्या है कुसकुटा डॉटर? ये है उत्तरी अमेरिका का एक आक्रामक खरपतवार है, ठीक है। ये अभी तमिलनाडु में पाया गया है ये, ठीक है। और ये उत्तरी अमेरिका का खरपतवार है, आक्रामक यानी नुकसान पहुंचाता है ये। आगे चलते हैं। किस देश ने विश्व शिखर सम्मेलन 2024 में एआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। आगे है नुआ ओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य से संबंधित है? तो नुआ ओ छात्रवृत्ति जो कार्यक्रम है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो पुरुष छात्र हैं यानी जो मेल छात्र हैं उनको 9,000 सालाना सहायता दी जाएगी। और जो महिला यानी गर्ल्स लड़कियां हैं उनको 10,000 सालाना सहायता दी जाएगी। और मान लीजिए कोई श्रमिक मजदूर है, कामगार है और उनके बच्चे हैं तो उनको 11,000 रुपये सालाना सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता इसको कह सकते हैं, छात्रवृत्ति के माध्यम से। आगे कहाँ के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसको बना दिया गया है? नवाब सलाम को बना दिया गया है। और ये न्यायाधीश हैं, लेकिन कहाँ के हैं? ये लेबनान के न्यायाधीश हैं, ठीक है, लेबनानी न्यायाधीश हैं ये। और इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। आगे है, किस सरकार ने सर्वसम्मति से हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है? आपने गाना सुना होगा अक्षय कुमार का, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, ठीक है। तो हुक्का बार जितने भी हैं उन पर हुक्का पार्लर जो हैं या बार कह सकते हैं, हुक्का पार्लर, उन पर प्रतिबंध लगाने का जो विधेयक पारित कर दिया है किसने, कौन सी सरकार ने? तेलंगाना सरकार ने। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई अपडेट पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से कुछ लाभ उठा सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी में उनको भी मदद मिल सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें यहाँ पर, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन अवश्य दबाएं ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें या जो भी हम आपको अपडेट दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपडेटेड रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि नेट नहीं बंद हुआ तो कल ही मिलेंगे, नहीं तो फिर नेट बंद हो गया तो नेट शुरू होने के बाद मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।